एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ चुनाव में धांधली की खबरें आती थी, पैसों के खेल की खबरें आती थी, गुंडों के तांडव की खबरें आती थी। जनता को लगता था कि क्या कभी चुनाव शांति से होंगे, क्या कभी ये सब खेल बदलेगा। और फिर एक ऐसी व्यक्ति की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल देते हैं। हमारे देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नाम था TN शेषन। TN शेषन साहब, जिनके किस्से बहुत सारे हैं, जिनके प्रेरणा प्रसंग बहुत सारे हैं, उनकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं RJ कार्तिक। IAS अधिकारी रहे शेषन साहब। जब 1990 में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए तो नेताओं ने सोचा कि ये भी बस फॉर्मेलिटी निभाएंगे, लेकिन TN शेषन साहब ने साफ कर दिया था कि अब चुनाव बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा है। TN शेषन साहब, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1932 को पलक्कड़, केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद वो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ से उन्होंने वहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद मद्रास वो कॉलेज में जो है पढ़ाई करने के लिए गए, फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। और उसके बाद 60 के जो शुरुआती डेकेड थे उसमें जब साइंटिस्ट के लिए जॉब्स के चांसेस बहुत कम थे, इस वजह से उन्होंने मद्रास के उस क्रिश्चियन कॉलेज में ही 1952 से पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 साल तक वहाँ पर पढ़ाते रहे, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से उसे भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उन्हें लगा कि मुझे IAS की जो एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी करनी चाहिए, और 1953 में उन्होंने पुलिस सेवा परीक्षा में टॉप किया। और 1954 वो ईयर था जब उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उसके लिए होने वाली परीक्षा को क्लियर किया। और 1955 में वो IAS जो है उसके तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर अपना करियर जो है शुरू कर चुके थे। TN शेषन साहब, जो एक कड़क अनुशासन के लिए, बेखौफ ईमानदारी के लिए और नियमों से कभी समझौता न करने के लिए जाने गए। TN शेषन साहब की जो पहली पोस्टिंग थी वो तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट के डिंडीगुल में सब कलेक्टर के तौर पर हुई थी। वहां उन्होंने सब कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रभारों को भी संभाला था। अपनी पोस्टिंग के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक मजबूत प्रशासक की छवि बनाई थी। और उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक समुदाय के एक व्यक्ति की पॉलिटिकल पार्टी की स्थानीय अध्यक्ष से जो है शादी हुई थी और फंड के घपले का आरोप लगा था, जिसे TN शेषन साहब ने गिरफ्तार करवा दिया। उसकी गिरफ्तारी के चंद दिनों के बाद एक मंत्री का जो है वहाँ दौरा होता है। उसने TN शेषन साहब से कहा कि आप आरोपी को छोड़ दीजिए, लेकिन शेषन साहब जो है वो मंत्री के दबाव के आगे झुके नहीं और आरोपी को रिहा नहीं किया। कई बार नेताओं ने उन्हें प्रेशराइज किया कि सरकारी फंड्स जो हैं उनमें आप आंख मूंद लीजिए, गड़बड़ी होने दीजिए, लेकिन उन्होंने हर बार ये साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इसी सख्ती की वजह से उन्हें कई बार नेताओं के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। एक बार तो हाल ही हुआ कि नेताओं ने गुस्से में आकर उनका एक ही दिन में 7 बार ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो हिले नहीं। उन्होंने कहा कि पद बदल सकता है लेकिन मेरे सिद्धांत नहीं। इस किस्से ने TN शेषन साहब की छवि बना दी, एक निडर अधिकारी की जो किसी दबाव में झुकता नहीं है। TN शेषन साहब जो हैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बताते हैं जब वो चेन्नई में यातायात आयुक्त के रूप में तैनात थे। वो कहते हैं कि उस पोस्टिंग के दौरान 3000 बसेज और 40,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नियंत्रण में थे। एक बार एक ड्राइवर ने उनसे पूछा कि अगर आप बस के इंजन को नहीं समझते और ये नहीं जानते कि बस को चलाते कैसे हैं, तो आप ड्राइवर्स की समस्या को क्या समझेंगे। TN शेषन साहब ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने ना सिर्फ बस की ड्राइविंग सीखी बल्कि वर्कशॉप में भी काफ़ी टाइम बिताया। उनका कहना है कि मैं इंजन्स को बस में से निकाल कर उनमें दोबारा फिट कर सकता था, इतनी मैंने ट्रेनिंग ले ली। एक बार बीच सड़क पर बस ड्राइवर नशे में था और बस नशे में ड्राइव कर रहा था, तभी वहाँ से TN शेषन साहब जो गुजर रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को रोका, स्टीयरिंग को खुद संभाला और यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चलाया। TN शेषन साहब का जो है तमिलनाडु के CM से भी झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए। वो वहाँ पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक सदस्य के तौर पर अपॉइंट हुए। 2 साल तक उसी पद पर रहे और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए 1989 में जो है फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। उनकी काबिलियत और ईमानदारी से प्रभावित होकर सरकार उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाती है। यहाँ भी वो नियमों को कड़ाई से लागू कराते हैं और नेताओं के गलत आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उनकी असली परीक्षा शुरू होती है 1990 में। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री थे। उन्होंने शेषन साहब को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ऑफर किया। शुरू में तो उन्होंने इसे ठुकराना चाहा, लेकिन उन्होंने फिर राजीव गांधी जी से मशवरा किया, तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमन जी से मशवरा किया और अपने बड़े भाई और ससुर जी से सलाह ली। इसके बाद उन्होंने ऑफर स्वीकारा और दिसंबर 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, तब उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रभार संभाल लिया। जो उन्होंने देश की चुनाव व्यवस्था में सुधार किए, इससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने 12 दिसंबर 1990 को। 90 के दशक में तो भारत में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय राजनेता सिर्फ 2 चीजों से डरते हैं, एक खुदा से और दूसरे TN शेषन से। TN शेषन साहब जो हैं प्रसिद्ध इसलिए भी हुए क्योंकि उन्होंने जिस मंत्रालय में काम किया उस मंत्री की छवि अपने आप ही सुधर गई। लेकिन 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद इन्हीं शेषन साहब ने अपने मंत्रियों से मुंह फेर लिया।
बल्कि बाकायदा ऐलान किया, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं ब्रेकफास्ट में पॉलिटिशियंस को खाता हूं। उनका साफ रूल था, नियमों से काम किया जाए, किसी के दबाव या डर में नहीं। 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चुनाव की अवधि तक किसी भी गलती के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं और 280 चुनाव पर्यवेक्षक जो तैनात किए गए थे, उन्हें कहा गया कि आप ही जवाबदेह होंगे। एक और मजेदार किस्सा है, जब टीएन शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री को अपने भतीजे के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ा गया। जिला मजिस्ट्रेट ने उनके भाषण को बीच में रोकते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भाषण देना जारी रखा तो चुनाव आयोग को वो चुनाव रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये टीएन शेषन साहब का ही बूता था कि उन्होंने चुनाव में पहचान पत्र का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया। नेताओं ने यह कहकर के विरोध किया कि ये भारत जैसे देश के लिए बहुत खर्चीली चीज है, लेकिन टीएन शेषन साहब ने जवाब दिया कि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए गए तो 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। कई चुनावों को सिर्फ इसी वजह से स्थगित किया गया क्योंकि उस राज्य में वोटर आईडी कार्ड तैयार नहीं थे। उनकी एक और अचीवमेंट थी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को कम करना। उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि आप हर समय कोड़े का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? शेषन साहब ने जवाब दिया कि मैं तो वही कर रहा हूं जो कानून मुझसे करवाना चाहता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आपको कानून नहीं पसंद है तो उसे बदल दीजिए, लेकिन जब तक कानून है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। टीएन शेषन साहब, जिन्हें 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उन्होंने भारत में कई चुनाव सुधारों का प्रस्ताव रखा और राजनीतिक दलों को कानून का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा, नोबडी डेयर्ड टू वायलेट द लॉ। चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो देश के पहले ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने कहने का साहस दिखाया कि चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। एक और मजेदार किस्सा है, टीएन शेषन साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो कैबिनेट सचिव थे तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि वो चुनाव आयोग को बता दें कि प्रधानमंत्री इस दिन जो है ये डेट से इन पर चुनाव कराना चाहते हैं, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे। लेकिन शेषन साहब ने उस समय के प्रधानमंत्री को बताया कि ऐसा करने का उन्हें अधिकार नहीं है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। वो काम बताता हूं आपको जो शेषन साहब ने बड़ी सख्ती से करवाया। पहली बात, आचार संहिता को लागू कराया। दूसरी बात, मतदाताओं के लिए फोटो लगा हुआ जो वोटर आईडी कार्ड है वो शुरू कराया। उम्मीदवारों को जो खर्चा है उस पर अंकुश लगाया। चुनाव में पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रोसेस बनाई। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है उस पर सख्ती से रोक लगाई। और काम उन्होंने किए जिससे कि चुनाव के दौरान बेहतर माहौल बन सके, जैसे कि मतदाताओं को जो लुभाने या डराने की व्यवस्था है उसे खत्म कर दिया। चुनाव के दौरान जो शराब बांटी जाती है, अन्य चीजें बांटी जाती है, वो सब पर रोक लगा दी। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक लगा दी। चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का इस्तेमाल नहीं होगा, इस पर रोक लगा दी। और लाउड स्पीकर और तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजेगा, इस पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। टीएन शेषन साहब देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने कि चुनाव को सुधारने की दिशा में बहुत सारे काम किए। एक ऐसे निडर बेबाक अधिकारी की कहानी मैंने आपको सुनाई जिनका ट्रांसफर एक दिन में 7 बार कर दिया गया था। इतने ज्यादा जो है उनसे नेता चढ़ने लगे थे, लेकिन वो कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे और उन्हें आज देश इसीलिए बारंबार याद करता है।